हेलो दोस्तों। और अभी हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े कि स्टार्टर क्या होता है, कितने टाइप के स्टार्टर होते हैं, स्टार्टर का काम क्या होता है, कैसे स्टार्ट होते हैं। तो अभी हमने डीसी स्टार्टर पढ़ा और एसी स्टार्टर पढ़ा। ठीक, तो उसमें जाने स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, ड्यूल स्टार्टर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार, हमने सब के बारे में डिटेल बाय डिटेल पढ़ा और इसके बारे में आता भी है एग्जाम में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नोट्स बनाते जाइए, प्रॉपर रेगुलरली नोट्स बनाते जाइए। आपके लिए परीक्षा में बहुत फायदेमंद होने वाली हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए। तो अब हम लोग चलते हैं टेस्टिंग कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग कैसे होती है। तो थोड़ा जानते हैं टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर की टेस्ट की बात करें, टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने टाइप का होता है। तो 2 टाइप का टेस्ट होता है। एक होता है टाइप टेस्ट, एक होता है रूटीन टेस्ट। एक होता है टाइप टेस्ट, एक होता है रूटीन टेस्ट। तो टाइप टेस्ट क्या होता है और रूटीन टेस्ट क्या होता है। तो बात करें टाइप टेस्ट क्या होता है, रूटीन टेस्ट क्या होता है। तो अगर हम टाइप टेस्ट की बात करें, टाइप टेस्ट हम लोग टाइप टेस्ट इसलिए करते हैं कि जैसे कि मोटर की क्वालिटी ज्ञात करने के लिए, क्वालिटी एक्यूरेसी ज्ञात करने के लिए, मोटर की क्वालिटी में कमी तो नहीं है, एक्यूरेसी अच्छी है कि नहीं, तो इससे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, क्वालिटी और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो 2 चीज़ ज्ञात करते हैं इससे, क्वालिटी और एक्यूरेसी याद करते हैं। और रूटीन टेस्ट से क्या होता है, इससे ज्ञात करते हैं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर रूप से हेल्दी है कि नहीं। इलेक्ट्रिकल चल मतलब सप्लाई दिया जाए तो चलने, सप्लाई देने पर स्टार्ट हो जाना चाहिए। मैकेनिकल का मतलब होता है ये कहीं इसका जो स्टेटर है टूटा फूटा तो नहीं है, मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल रूप से हेल्दी होना चाहिए। इसमें हम लोग जानेंगे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल हेल्दीनेस। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की हेल्दीनेस चेक करते हैं कि मैकेनिकल रूप से प्रॉपर सही हो और इलेक्ट्रिकल रूप से प्रॉपर सही हो। तो टाइप टेस्ट में हम लोग क्या जानते हैं, क्वालिटी एक्यूरेसी, क्वालिटी ज्ञात करते हैं और एक्यूरेसी। और उसके बाद रूटीन टेस्ट क्या होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। रूटीन टेस्ट में हम लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की हेल्दीनेस चेक करते हैं। ठीक, तो टाइप टेस्ट आपके कई प्रकार से होते हैं। तो टाइप टेस्ट क्या आपका पहला होता है नो लोड रनिंग टेस्ट। नो लोड रनिंग टेस्ट। दूसरा, या इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को आर करके क्या बोलते हैं, जीरो लोड रनिंग टेस्ट। तो नो लोड रनिंग टेस्ट और जीरो लोड रनिंग टेस्ट। दूसरा हम लोग बोलते हैं और रिड्यूस्ड वोल्टेज नो लोड रनिंग टेस्ट। ये सब टाइप टेस्ट में आते हैं। तीसरा हाई वोल्टेज टेस्ट, हाई वोल्टेज
टेस्ट, चौथा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। सब याद रखिएगा, पूछता है। ठीक, उधर वाला उतार लिए होंगे आप लोग, इसको उतार लिए होंगे। तो कहा गया मिटाने वाला। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, पांचवा मोमेंट्री ओवरलोड टेस्ट, बैटरी ओवरलोड टेस्ट, छठवा टेम्परेचर राइज टेस्ट, टेम्परेचर राइज टेस्ट, सातवां लोड रनिंग टेस्ट, रनिंग टेस्ट, आठवां लॉक्ड या ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, लॉक्ड या ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, और नौवां ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो टेस्ट, ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो टेस्ट, वोल्टेज रेशियो टेस्ट। दसवां इतना बता लीजिए, दसवां आपका होगा इंसुलेशन मेजरमेंट, इसको उतार लीजिए। आपका इतना टेस्ट हुआ जो कि पूछता है। ये दसवां होगा आपका रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट। तो आपका इतना क्या हुआ, इतना आपका टेस्ट हुआ जो टाइप टेस्ट के अंदर आते हैं। याद रखना है कि टाइप टेस्ट के अंदर क्या क्या आते हैं। टाइप टेस्ट के अंदर आते हैं नो लोड रनिंग टेस्ट, जीरो लोड रनिंग टेस्ट, या रिड्यूस वोल्टेज नो लोड रनिंग टेस्ट। उसके बाद आपका आता है हाई वोल्टेज टेस्ट, टेम्परेचर राइज टेस्ट, मोमेंट्री ओवरलेड टेस्ट, लोड रनिंग टेस्ट, और लॉक्ड या ब्लॉक रोटर टेस्ट, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, और हाई वोल्टेज टेस्ट, और आपका रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट। ठीक, कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं रेजिस्टेंस का, किस आप ये इसमें स्टेटर के फेज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। तो आपका इतना बता लीजिए। श्योर है कि आना है तो आना है। तो इसमें हम लोग दो टेस्ट पढ़े हैं, टाइप टेस्ट, रूटीन टेस्ट। टाइप टेस्ट के हमने लिखा दिया है कि टाइप टेस्ट में क्या क्या आते हैं। तो अब इसी में अगर हम देखें तो अगर रूटीन टेस्ट की बात करें, इसकी रूटीन टेस्ट, तो रूटीन टेस्ट में बस एक ही इसमें कुछ रूटीन टेस्ट भी आ जाते हैं। एक रूटीन में ग्रामो पॉइंट आएगा, वो होगा लॉक्ड रोटर रिड्यूस्ड टेस्ट, लॉक्ड रोटर रिड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट,
रिड्यूस्ड वोल्टेज टेस्ट तो नहीं होगा। अब बात किया जाए इसमें से कौन कौन नहीं होगा। देखो एक दो तीन चार पाँच, ये हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और लोड रनिंग टेस्ट नहीं होगा, और टेम्परेचर राइज टेस्ट, मोमेंट्री वोल्टेज टेस्ट, ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा। इतना आपका रूटीन टेस्ट में आएगा, इतना आपका रूटीन टेस्ट में आएगा। तो रूटीन टेस्ट में क्या आता है, नो लोड रनिंग टेस्ट या जीरो लोड रनिंग टेस्ट, रिड्यूस वोल्टेज रिड्यूस वोल्टेज नो लोड रनिंग टेस्ट, हाई वोल्टेज टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, ओपन सर्किट वोल्टेज रेशियो टेस्ट, और एक लार्ज रोटर रिड्यूस वोल्टेज टेस्ट उतार लीजिए। ये आपका रूटीन टेस्ट में आएगा। तो रूटीन टेस्ट से हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के फिजिकल हेल्दीनेस चेक करते हैं कि मैकेनिकल रूप से स्वस्थ होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो उतार लीजिए। उतार लीजिए आप लोग। तो उतार लीजिए। तो याद रखिएगा रूटीन टेस्ट में आते क्या क्या है, सब टाइप टेस्ट है। उसमें टाइप टेस्ट में आपका एक नया पॉइंट जुड़ा, लार्ज रोटर रिड्यूस वोल्टेज टेस्ट, ये आपका टाइप टेस्ट में आते हैं। ठीक। अब एक चीज बात याद रखिए, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो नोट पॉइंट इसको उतार लीजिए। इसको ताली होंगे। अब एक नोट पॉइंट हम करके लिखाते हैं। इतने तो हमने टेस्ट लिखाए हैं जो कि पूछ सकता है कंपटीशन एग्जामों में। अब अगर एक बात याद रखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग और स्टेटर या अर्थ के बीच जो रेजिस्टेंस मापा जाता है वो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। याद ये रेजिस्टेंस मेजर वाइंडिंग एंड मेजर वाइंडिंग एंड स्टेटर या इसको क्या बोलते हैं, अर्थ। रेजिस्टेंस मेजर बिटवीन लिखिए, यहाँ बिटवीन बना दीजिए। रेजिस्टेंस मेजर बिटवीन वाइंडिंग एंड स्टेटर अर्थ नॉट लेस देन 1 मेगा ओम, नॉट लेस देन 1 मेगा ओम। याद रखिएगा, मतलब 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए। तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक। तो एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है एग्जाम में कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग स्टेटर या फ्रेम के बीच जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 1 मेगा ओम।
ठीक। अब प्रॉपर वे से हम लोग 3 टेस्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर में ज्ञात करते हैं। तो 3 टेस्ट कौन कौन से हुए वो मैं दिखाता हूँ। इन सब टेस्टों में से 3 टेस्ट हम लोग ज्ञात करते हैं। एक होता है स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट, और दूसरा होता है आपका नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट, और तीसरा लोड टेस्ट। लोड टेस्ट या इसी को बोलते हैं ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, नो लोड टेस्ट मतलब रोटर पर, या नो लोड रोटर टेस्ट। तो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट या लोड टेस्ट या नो लोड टेस्ट। ठीक, इतना आपका उत्तर डाल लीजिए। एक एक टेस्ट के बारे में हम लोग लिखवाते हैं। तो नो लोड टेस्ट या ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट अगर देखा जाए डाल लीजिए। तो अगर देखा जाए तो हम लोग एक एक करके चलेंगे। इसमें क्या होता है, नो लोड टेस्ट या जीरो लोड टेस्ट में इससे हम लोग कोर लॉस ज्ञात करते हैं। क्या? कोर लॉस, इससे कॉपर लॉस, और इससे स्टेटर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। मतलब स्टेटर किसी भी एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। किसी भी एक स्टेटर वाइंडिंग का हम लोग रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। कोई भी एक वाइंडिंग ले, जैसे 3 फेज वाइंडिंग है तो एक वाइंडिंग ले लेंगे, बारी बारी करते हैं हम लोग ये क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। तो नवताली होंगे। तो नो लोड टेस्ट से कोर लॉसेस, लोड टेस्ट से ब्लॉक रोटर टेस्ट। नो लोड टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट या कॉपर। ब्लॉक रोटर टेस्ट से हम लोग कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। नो लोड टेस्ट से कोर लॉस ज्ञात करते हैं। स्टेटर रेजिस्टेंस से स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। अब एक एक बारी करके ज्ञात करेंगे। स्टेटर एक एक बारी बारी करके ज्ञात करेंगे। स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट, इसी को कई नाम से है स्टेटर रेजिस्टेंस फेज वाइंडिंग टेस्ट, कई नामों से जानते हैं। तो देखो हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं। यहाँ हम लोग रियोस्टेट लगा दिए। अपना अपना ज्ञात करने का तरीका होता है, बनाने का। हम मीटर लगा दिए और यहाँ से वोल्ट मीटर लगा दिए और यहाँ से न्यू वाइंडिंग स्टार में कर दिए। एक ये दूसरी वाइंडिंग वाई,
तीसरी वाइंडिंग आर वाई बी, और ये आपका यहाँ न्यूट्रल और यहाँ के अर्थ, तो स्टार कनेक्टेड है। और यहाँ से हमने डीसी सोर्स दे दिया, डीसी सोर्स और जो स्टेट अमीटर है, वोल्ट मीटर है, अमीटर, और ये आपका वोल्ट मीटर। ठीक, तो यहाँ क्या है, अब इस वाइंडिंग का हम लोग क्या करें, ए स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन वाइंडिंग, स्टार कनेक्शन वाइंडिंग। तो हम लोग किसी भी, अब मान लीजिए इसका हम लोग रेजिस्टेंस ज्ञात करना चाहते हैं, तो आर पी एच इक्वल टू क्या होगा, वोल्ट मीटर का रेशियो और करंट, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब अगर इसका ज्ञात करना चाहते हैं तो वोल्ट, अब इसको क्या करेंगे, अमीटर इसमें जोड़ देंगे और वोल्ट मीटर इसमें जोड़ देंगे, तो वोल्टेज और करंट का अनुपात रेजिस्टेंस पेज वाइंडिंग। इसको उतार लीजिए तो एक और तरीका फिगर बताते हैं, एक और दूसरे तरीके का फिगर आएगा। तो हम लोग किसी भी स्टेटर के रेजिस्टेंस, स्टेटर वाइंडिंग का 3 फेज आर वाई बी स्टार कनेक्टेड है, तो क्या करेंगे, याद करेंगे। एक तरीका और, ये तो आप लोग फिगर बना रहे हैं, दूसरा तरीका ऐसे भी रजिस्टर्स ज्ञात के लिए उनमें। अब एक तरीका और देखिए, दूसरा क्या तरीका है, इसी को अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें, यहाँ से मान लीजिए ये अमीटर यहाँ लगा दें, इसी को स्टार कनेक्ट कर दे, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ भी आर एच वही चीज़ है, एक डीसी सोर्स लगा दिए, डीसी सोर्स, बस यहाँ क्या किए, यहाँ से एक हमने कनेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने वोल्ट मीटर लगा के कनेक्ट कर दिया। ये भी तरीका है स्टेटर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का टेस्ट करने का। लोड टेस्ट कब होता है, जब रोटर को शॉर्ट सर्किट या लोड किया जाता है तो लोड होता है, क्या होता है, वो लोड होता है। ओपन सर्किट एंड नो लोड टेस्ट तो बना लिए होंगे। अब देखो कोई भी एक फेज पकड़ लोगे, या हम यहाँ वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, तो अपना तरीका है कनेक्ट करने का। इसका कनेक्शन हमने यहाँ से कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, मतलब किसी भी पेज को हम ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी पेज का रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो ये स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया। अब नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट पर का मिटा दे जना आ जाए। नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट। तो नो लोड टेस्ट की बात करें तो देखो, मान लीजिए आपका ये वाइंडिंग है, ये आपका वाइंडिंग है,
ठीक, इस पर है। अब यहाँ से मानिए ये वाट मीटर की करंट कॉइल होगी, पोटेंशियल कॉइल हो जाएगी। ठीक, वाट मीटर अमीटर वोल्ट मीटर का रूप होता है। तो एक करंट कॉइल होगी, एक वोल्टेज कॉइल होगी। ठीक, देखिए कैसे बनता है तरीका। आपको मान लीजिए यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, तो तीन यहाँ फ्यूज लगा होगा, मान लीजिए यहाँ फ्यूज लगा होगा, ये फ्यूज यहाँ सप्लाई आएगी R, Y एंड B। अब यहाँ मान लीजिए हमने अमीटर का कनेक्शन यहाँ से कर दिया। ठीक, अब यहाँ से हमने वोल्टमीटर का कनेक्शन कहीं भी कर सकते हैं। तो ये आपका कनेक्शन अभी आपका वाट मीटर, एक वाट मीटर, W1 ये क्या हो जाए, W1 है रे, W2। और आपका मान लीजिए वोल्ट मीटर इधर आएगा, थोड़ा सा मीटर, अगर मीटर यहाँ लगा दे तो वोल्ट मीटर यहाँ लगा। तो इससे क्या हुआ हम लोग 2 वाट मीटर का प्रयोग कर रहे हैं। वाट मीटर से हम लोग लॉसेस ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है, ये फ्यूज है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, आपका पूरा जो रूप है ये चीज, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग, ये फ्यूज है। तो क्या है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, नो लोड लॉसेस या कोर लॉसेस ज्ञात कर रहे हैं। कोर लॉसेस या नो लोड लॉसेस। तो ये आपका बता लीजिए। तो फिगर हो गया, चाहे जुड़ा रहेगा, चाहे इसको ऐसे जोड़िए, यहाँ ऐसे जा रहा है ना, तो अच्छा से बनाने के लिए यहाँ से ऐसे करिए, ऐसे करिए, सीधा काहे टेढ़ा बनाएंगे। ठीक, बन गया। तो आप कब बनाने, और अब इसको भी अगर टेढ़ा आपको लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे बनाइए, सीधा ऐसे करिए, ऐसे जोड़ दीजिए, हट गया। लीजिए, अच्छा बन गया फिगर। इसमें क्या है, इसमें 2 वाट मीटर का प्रयोग कर रहे हैं। इस पे हम लोग रोटर पर कोई लोड नहीं दिया, रोटर को कोई शॉर्ट सर्किट नहीं किए हैं। ऑटो क्या है, हमने सप्लाई जोड़ा, तो ऑटो ट्रांसफार्मर से सप्लाई दे रहे हैं। तो क्या है, हमारा वाट मीटर नो लोड लॉसेस या कोर लॉसेस ज्ञात करता है। 3 फेज सप्लाई। तो बात किया जाए
ये आप लोगों ने बना लिया। अब एक फिगर और बनाते हैं। दूसरा फिगर क्या बनेगा, मान लीजिए इसके सेकेंडरी साइड, प्राइमरी साइड, ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका रिएक्टेंस। अब यहाँ से आपका रेजिस्टेंस और यहाँ का रिएक्टेंस, तो R0, X0, I0, तो इसमें IW आया, इसमें IB में आया, यहाँ से R1, X1, और यहाँ से हमने सप्लाई दे दिया VP फेज। तो अगर बात की जाए कि इसका ग्राफ और बनता है, जो कि ज़्यादातर आता है, तो यहाँ से BP इंटू 5, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ I0 और यहाँ ग्राफ IW, IW का, और IB पता, IB बराबर I0 साइन I0। अब IW इक्वल टू क्या होता है, तो IW हम लिख देता है, IW इक्वल टू I0 कास I0। तो हमारा दो कंपोनेंट आया इसमें, एक IW, एक वर्किंग कंपोनेंट, एक नॉन वर्किंग कंपोनेंट। इसे एक्टिव कंपोनेंट, इसे रिएक्टिव कंपोनेंट नाम से बोलते हैं। तो ग्राफ बन गया है, एक ग्राफ, इसको बना लीजिए। तो एक ग्राफ और बनाते हैं, तो इसमें कई प्रकार के ग्राफ बनते हैं। X1 है, तो इसको तो बना ही लिए होंगे। अब एक ग्राफ और बनेगा जो बहुत बढ़िया है। इस ग्राफ से क्वेश्चन भी अगर उठना होगा तो उठ सकता है, अगर देखा जाए। ठीक, एक ग्राफ यहाँ से यहाँ से देखा जाए, ठीक, ये ग्राफ का यहाँ से, तो जो इतना बना, ये बना, ये आपका WY, यहाँ से ये आपका WCU, और यहाँ से यहाँ जो बना WM। और WM को हम लोग बोलते हैं, ये मैकेनिकल लॉस है, इसे बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस प्लस विंडेज या एयर लॉस। तो इतना बट, अब इसे बोलते हैं I0, इसे बोलते हैं W0, इसे बोलते हैं WCU, W प्लस वोल्टेज। ये आपका ग्राफ बन गया। ये I0, W0, WCU। तो इससे टोटल पूछता है WI प्लस अगर बात किया जाए तो यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा। अगर टोटल लॉस याद करें, कहीं कर दे, याद रखिएगा टोटल हम लोग इसको I0 का खींच सकते हैं, W0 और WCU। अब बात करें
टोटल नो लोड लॉसेज, नो लोड लॉसेज। तो क्या होगा W0 आपका क्या होगा WI WCU WM, WI WCU प्लस WM, आपका ये भी फार्मूला हो गया। अब एक क्या होगा W0 बराबर हम लोग ये आपका WM प्लस WI हो जाता है WC कांस्टेंट और WCU, ये भी आपका फार्मूला हो गया। और अगर WC देखें तो W0 माइनस WCU, ये भी आपका फार्मूला हो गया। अब बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसके बराबर रख दें, दोनों बराबर हैं, तो अगर हम इसके बराबर रख दें तो मान लीजिए नीचे रख देते हैं, तो WI प्लस WCU प्लस WM, और क्या हो जाएगा WC प्लस WCU, तो WCU से कट जाएगा, तो बचा क्या WC बराबर WI प्लस WM, ये भी आपका काम देगा। तो इससे टोटल लॉसेस, और ये जो होता है आपका टोटल कांस्टेंट लॉसेस, टोटल कांस्टेंट लॉस, या इसी के बराबर हम लिख सकते हैं क्या W0 माइनस WCU। तो लीजिए WI WCU प्लस WM, ये क्या है कापर लॉसेस है, ये आयरन लॉसेस है, या यहाँ आप करके लिख सकते हो, अगर ये बनेगा तो नहीं, इतना कापर इतना आयरन इतना मैकेनिकल लॉस। तो टोटल नो लोड लॉसेस ज्ञात करो, टोटल कांस्टेंट लॉस ज्ञात कर लिया आपका। अब इसमें क्या क्या ज्ञात हुआ बता लीजिए, इसमें क्या क्या ज्ञात हुआ, इसमें आपका देखा जाए किसको ताली होंगे, इस फिगर को याद रखिएगा, पूछ सकता है कि यहाँ मान लीजिए 3 वो दे दिया, ऐसे खींच दिया कि हाँ यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, या तो ऐसे पूछ सकता है, यहाँ दे देगा यहाँ क्या होगा, मतलब मैकेनिकल लॉस कापर लॉस। तो यहाँ आपको हर चीज़ याद करने के ऊपर WI होता है, बीच में WC, नीचे WM, ठीक। तो इससे हम लोग क्या याद कर सकते हैं इस टेस्ट से, कोर लॉसेस या नो लोड लॉसेस। तो ये सब बता लिए होंगे। अब इसी में अगर हम बात करें नो लोड लॉसेस WI बराबर हम लोग क्या हो जाएगा √3VI0 cos I0, पहला तो ये पाए, दूसरा क्या पाए IW इक्वल टू क्या होगा I0 cos I0, और I म्यू इक्वल टू क्या होगा, इसे बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट। और इसे बोलते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट, कंपोनेंट। आई म्यू इक्वल टू क्या पाए I0 sin I0, और एक चीज और क्या पाए R0 बराबर हम क्या पाए BP अपान IW, और VL अपान √3 और IW, और इसी को हम लिख सकते हैं VL अपान √3 I0 cos I0, ये भी फार्मूला होगा। अगर 1 से 0 निकाल इसी से तो BP अपान I म्यू, तो VL अपान √3, और क्या हो जाएगा I म्यू, तो VL इक्वल टू √3 I0 sin I0, ये आपका फार्मूला निकल गया।
इतना हमको ज्ञात हुआ। R0, X0, IW, IMU और WI ये कोर लॉस ये कोर लॉस ज्ञात हो गया। तो इसी को बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स, बोलते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट्स। और I0 बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, IW² प्लस IMU का स्क्वायर, यह भी फार्मूला रहेगा। और अगर देखा जाए तो इससे क्या ज्ञात होता है, इससे हमारा क्या होता है, नो लोड लॉस, कोर लॉस क्या ज्ञात होता है, कोर लॉस या कांस्टेंट लॉस या नो लोड लॉस। इतना हमारा चीज नो लोड लॉस से ज्ञात हुआ। तो आपके सामने हमने सारा डिटेलिंग रख दिया, तो आप अच्छे से पढ़िए। अब इसके बाद आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट बचा है, जो कि कल बताया जाएगा। ब्लॉक रोटर टेस्ट कल बताएंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक बता देंगे और हाफ सर्किल बचा है, उसको बता करने के बाद आपका न्यूमेरिकल रह जाएगा। न्यूमेरिकल लगवाएंगे 1-2 दिन जो चलेगा, उसके बाद आपका फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चलेगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।